नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। झारखंड में टाटा ग्रुप के नाम पर अब जमकर सियासत हो रही है। झारखंड की शान टाटा ग्रुप के खिलाफ सत्ता पक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। पहले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने टाटा ग्रुप पर भगवान बिरसा मुंडा के अपमान करने का आरोप लगाकर मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया और आज जेएमएम के 3 विधायक अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ गाजे बाजे के साथ टाटा कंपनी के मेन गेट पर धरने पर बैठ गए। उनके झारखंड में जितनी भी इकाइयां थी सभी के गेट पर यह प्रदर्शन किया गया, माल ढुलाई को रोक दिया गया। दरअसल सरकार को महाराष्ट्र सरकार से खबर मिली कि टाटा ग्रुप अपनी 2 कंपनी टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस का मुख्यालय जमशेदपुर से महाराष्ट्र के पुणे में शिफ्ट करने का फैसला किया है और जिसके बाद से टाटा समूह हेमंत सरकार के निशाने पर आ गया। वही बीजेपी इसके लिए हेमंत सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बता रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर 114 साल बाद टाटा समूह अपने 2 कंपनियों का ऑफिस पुणे क्यों शिफ्ट कर रहा है। सत्ता पक्ष ने टाटा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ऑफिस के मेन गेट पर धरना देकर माल ढुलाई क्यों रोक दी। सरकार टाटा ग्रुप से बात कर उनको मनाने के बदले हल्ला बोल की रणनीति पर क्यों काम कर रही है। क्या हेमंत सरकार टाटा ग्रुप पर दबाव बना रही है। क्या सरकार के इस कदम से राज्यों में आने वाले निवेशकों पर प्रभाव पड़ेगा। इसी पर आज हम बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। झारखंड की शान टाटा ग्रुप पर अब सरकार की नजर पड़ गई है। सरकार चला रही पार्टी जेएमएम ने टाटा के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। जेएमएम के नेताओं ने जमशेदपुर स्थित टाटा की सभी कंपनियों के मेन गेट पर धरना प्रदर्शन तेज कर दिया है। ढोल नगाड़े, पारंपरिक परिधान, हथियारों से लैस सैकड़ों की संख्या में जेएमएम कार्यकर्ता, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, टाटा ग्रुप के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। दरअसल टाटा ग्रुप की 2 कंपनियां टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस ने अपना कार्यालय महाराष्ट्र के पुणे में शिफ्ट करने का फैसला किया है। जमशेदपुर स्थित दोनों कंपनियों के इस फैसले के बाद राज्य की हेमंत सरकार की पार्टी जेएमएम ने टाटा से बातचीत कर समाधान निकालने के बजाय आंदोलन का रुख अपना लिया है और बाकायदे पार्टी के 3 विधायक अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ ऑफिस के मेन गेट पर धरना देकर माल ढुलाई को भी रोक दिया है। यहाँ से टाटा कॉमिस के जो हेड ऑफिस है उसको महाराष्ट्र ले जाना चाहता है और इसके विरोध में हम आज पूरे कोल्हान में ये आंदोलन की घोषणा किए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से। क्योंकि आज यहाँ झारखंड का पिन नंबर महाराष्ट्र अगर चले जाएगा तो निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ों, नियम कानून महाराष्ट्र सरकार की चलेगी। उनके नियम कानून के अनुसार यह कंपनी चलेगी। इधर जैसे ही टाटा ग्रुप के खिलाफ इस तरह के आंदोलन करने के बाद राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी को लगी तो उसने सरकार और सरकार चला रही पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। बीजेपी के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि इस सरकार के गठन के साथ ही राज्य में औद्योगिक विकास को लेकर ग्रहण लग गया। अब टाटा भी महाराष्ट्र शिफ्ट करने की तैयारी में है। ऐसे में समझना ये होगा कि आखिर इस तरह के माहौल में राज्य में निवेश कैसे आएगा। देखिए, वर्तमान राज्य सरकार जो महागठबंधन की सरकार और कह सकते हैं जो माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है, उसकी छवि बिल्कुल ही नकारात्मक छवि बन रही है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये सरकार नए उद्योग धंधे को लगाने की तो बात छोड़िए, जो पुराने यहाँ स्थापित उद्योग हैं और टाटा और झारखंड, ये समझिए एक तरह से ये पर्याय बन गया है। झारखंड की पहचान जो है वो लौह नगरी के रूप में है और उस लौह नगरी में टाटा कंपनी के द्वारा अपने कार्यालय को बाहर शिफ्ट करने की बात हो, इससे दुर्भाग्यजनक स्थिति कुछ नहीं हो सकती। वहीं सरकार चला रही पार्टी में सहयोगी कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए पिछली सरकारों को ही दोषी माना है। प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि औद्योगिक घरानों का विश्वास इस सरकार में बढ़ा है, लेकिन पहले से जो समस्याएं थी उसके कारण टाटा को बाहर जाने का मन बनाना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों के विकास के लिए ठोस पहल कर रही है।
देखिए, मुझे ये लगता है कि जब से महागठबंधन की सरकार इस राज्य में बनी है, तब से हमारा सकारात्मक पहल है कि इस राज्य में हम उद्योग भी लगाएं, ताकि यहाँ के नौजवानों को पलायन की स्थिति ना हो। और बिल्कुल हमारी सरकार संजीदा है, लेकिन यह बात भी सही है कि जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, उनका जो रवैया इस राज्य के प्रति था, सत्ता में रहते तो स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में यहाँ के औद्योगिक घरानों का भरोसा और विश्वास इस राज्य से कहीं ना कहीं उठा। वैसे तो झारखंड के गठन के साथ इस बात के कयास लगाए गए थे कि राज्य में औद्योगिक विकास तेजी से होगा और यहाँ रोजगार और आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी, लेकिन 21 साल बाद भी राज्य में इस तरह का माहौल नहीं बन पाया। अब ऐसे में झारखंड की शान टाटा ग्रुप ने आखिर 114 साल बाद अपनी 2 कंपनियों का मुख्यालय पुणे में शिफ्ट करने का फैसला किया है। ये झारखंड सरकार को सोचना होगा कि आखिर क्यों इतने साल बाद कंपनी ऐसा कदम उठा रही है। एक सवाल ये भी है कि क्या जानबूझकर सत्ता पक्ष की तरफ से टाटा ग्रुप पर किसी तरीके का दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने टाटा ग्रुप पर भगवान बिरसा मुंडा का अपमान करने का आरोप लगाकर मौन व्रत रखा था, धरने पर बैठे थे। और अब जेएमएम के 3 विधायक अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कंपनी के मेन गेट पर घेर कर धरने पर बैठे हैं। सरकार चला रही पार्टियों ने जब अपनी मांग को लेकर टाटा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तब आगे यहाँ निवेश करने के लिए मन बनाने वाली कंपनियों पर इसका क्या असर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। जमशेदपुर से सहयोगी अमन के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। ऐसे में पूछता है झारखंड की शान टाटा ग्रुप के खिलाफ सत्ता पक्ष ने हल्ला बोल क्यों किया है, और आखिर 114 साल बाद ऐसी क्या नौबत आ गई जब टाटा ग्रुप ने अपने 2 कंपनियों के मुख्यालय को यहां से शिफ्ट करने का फैसला किया है। क्या इसके पीछे सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं, जो टाटा ग्रुप की 2 कंपनियों ने अपना मुख्यालय शिफ्ट करने का फैसला किया है? क्या इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है? क्या टाटा ग्रुप पर दबाव बनाया जा रहा है? इन तमाम मसलों का सवाल जो भी होगा उसका हम जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने का परिचय आपसे करवा दे। हमारे साथ अनंत अमित जी हैं, बीजेपी के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ओंकार जायसवाल, नेता जेएमएम के, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे झारखंड ब्यूरो चीफ राकेश कुमार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले राकेश, आपके पास ही आएंगे। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई राकेश, जब इस तरीके से सत्ता पक्ष की जो पार्टियां हैं वो टाटा ग्रुप के सभी दफ्तर के मेन गेट पे जाके हंगामा कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं? वहां पर हमने देखा कि गाजे बाजे तीर कमान सबके साथ प्रदर्शन हो रहा है। सत्ता पक्ष की पार्टी की तरफ से इस तरह का प्रदर्शन इसके पहले आपने कभी देखा है क्या? देखिए, बड़ी विडंबना है अंजनी जी, जिस तरीके से हम लोगों ने आज देखा, खास करके कि हालांकि जेएमएम की ये पुरानी रीति रिवाज है, यही पद्धति है आंदोलन का, और गाजे बाजे के साथ ही अपना आंदोलन लगातार करते रहे, चाहे वो पहले के आंदोलन हो या वर्तमान के आंदोलन हो। लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि आज के दिन सत्ता में है, सरकार में है जेएमएम, और कहीं ना कहीं उनके हाथ में सत्ता की कमान है। और ऐसे मौके पर टाटा जैसी कंपनी के खिलाफ इस तरह के विरोध प्रदर्शन करने का मायने क्या हो सकता है, ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन निश्चित तौर पे एक बात जरूर सामने आती नजर आ रही है कि झारखंड में जिस तरीके से उम्मीद जताई जाती है कि औद्योगिक विकास होगा, राज्य के लोगों को रोजगार मिलेगा, और अगर इसी तरह के विरोधाभास और भी देखने को मिलेंगे तो शायद आने वाले समय में जो और भी बड़ी कंपनियां हैं उस पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने दिल्ली में जरूर औद्योगिक मिलन समारोह किया था, मीट किया था, जिसमें आमंत्रित करने की बात कही गई थी कि आने वाले समय में राज्य में आमंत्रित करेंगे बड़े उद्योग घरानों को। लेकिन अगर इस तरह के माहौल में किसी को बुलाया जाएगा तो शायद आने वाला समय ठीक नहीं होगा राज्य के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस घटना के बाद से बड़ी कंपनियां सोचने पे मजबूर जरूर हो रही होंगी। जी, बड़ा सवाल उठाया आपने। अब ओंकार जी, आपके पास आएंगे। आखिर ऐसी क्या वजह आ गई कि आप लोग सरकार में हैं और आप ही की पार्टी के तमाम विधायक मंत्री धरने पर बैठ गए हैं? क्या अगर टाटा ग्रुप की तरफ से 2 कंपनियों को शिफ्ट करने का फैसला है कि उनका मुख्यालय वहां शिफ्ट होगा, बाकी सब काम यही से होगा, इनसे बातचीत करने के बजाय आप लोग हल्ला बोल क्यों कर रहे हैं? देखिए अंजनी जी, बात है कि एक कहावत है, जेकर दिया रोटी पकावे, जेकर मैया रोटी पकावे ओकरे दिया ललाए। ये कहावत है। और हम लोग को झारखंड बिहार में
सब कुछ मेरा, सब कुछ हमारा, हमारे यहाँ का है, सारा कुछ है, और आप यहाँ से कंपनी का ऑफिस प्रधान कार्यालय ले जाके महाराष्ट्र से शिफ्ट करना चाहते हैं, ये निश्चित रूप से गलत है। यहाँ के लोगों को उपेक्षित होगा। ऐसी बहुत नौबत सारी आखिर बातें क्यों हैं। आई सर? ये तो आपकी ऐसी सरकार नौबत- को सोचना देखिए, पड़ेगा ना। देखिए ऐसी नौबत अगर आई है हाँ। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेदार है। नहीं, वर्तमान सरकार पर यह आरोप लगा देना कि वर्तमान सरकार जिम्मेवार है या वर्तमान सरकार के कोई कार्य प्रणाली से जिम्मेवार, ये नहीं है। ये हाँ, फिर क्या है? पूरा देखिए, जो आज तक जो झारखंड का सियासत जो रहा है, हाँ। जो झारखंड के लोग, जो झारखंड के राजनीतिक गतिविधि रही है, उसमें कौन लोग सत्तासीन रहे हैं? हाँ। उनसे पूछिए। तो किसके कि क्या राज आप में, लोगों ने किया? किसके राज में कंपनी शिफ्ट क्या हो रही है? हम किया? आपसे पूछेंगे। क्या 2 किया? साल से आप सत्ता में हैं, अब देखिए, 2 साल से आप 2 सत्ता में, और आपके देखिए, राज में अगर दो- कंपनी की दो मुख्यालय 2 शिफ्ट हो रहा साल है से सत्ता तो सवाल में आपसे है। पूछा जाएगा। सुनिए, और 2 साल आपके से पार्टी सत्ता के में है। नेता, आपके सुनिए। पार्टी के नेता और मंत्री वहां धरने पर बैठे हैं, उनका माल ढुलाई रोक रहे हैं। ऐसा है ना कि 2 साल से हम लोग सत्ता में बैठे हैं, तो 2 साल से हम लोगों ने तो औद्योगिक की नीति बनाकर अपना बहुत सारा क्या आमंत्रित करना और उसके साथ काम करना हम लोग चाहते हैं। ये सरकार चाहती है कि उद्योग के यहाँ बड़ी मात्रा में शिफ्ट हो, औद्योगिक घराने के लोग आए, हम लोग आमंत्रित किए, सारा कुछ है। हम लोग की ओर से कोई परेशानी तो नहीं है। अब पूर्व के लोगों ने क्या किया नहीं किया दूसरी बात है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली, आपकी सरकार ने क्या किया? आपकी सरकार ने क्या किया? 2 साल के कार्यकाल में टाटा को यहां से जाना पड़ रहा है, 2 कंपनियों का मुख्यालय शिफ्ट होना पड़ रहा है। सवाल आपसे होगा, इन लोग सवाल आपसे होगा, अभी भी आप विपक्ष वाले मोड में हैं। आपसे जब सवाल पूछा जाता है आप कहते हैं पूर्व की सरकारों ने किया। पूर्व की सरकार में आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? इनका जो है झारखंड के लोगों से, और आप वहां धरने पर क्यों बैठे हैं? आप लोग वहां धरने पे तीर तलवार लेकर क्यों बैठे हैं? अब झारखंड के लोग हम लोग हैं, हम लोग अगर हक अधिकार को कोई लूटने का तीर प्रयास तलवार लेके करेगा, बैठ जाएंगे? आप तो हम लोग क्यों नहीं बंधुआ बना बैठेंगे? लेंगे क्या? हम लोग कंपनी को क्यों नहीं बंधक बैठेंगे? बनाएंगे? हम लोग क्यों नहीं बैठेंगे? कंपनी को अगर बंधक कोई बनाएंगे आदमी आप? मेरा हक अधिकार को लूटेगा, बंधक बनाएंगे कोई मेरा आप? हक अधिकार को छीनने का प्रयास करेगा, कंपनी अब को भारतीय बंधक जनता बनाएंगे पार्टी आप? साथ देगा। कंपनी हम लोग को क्यों नहीं बंधक बैठेंगे? बनाएंगे? नहीं, बंधक बनाना नहीं, हाँ। हमारा कहना जाए, बात सुना जाए। हाँ। ये अगर हमारा हक अधिकार के साथ कोई क्या खिलवाड़ आपका करेगा, हक मारा गया? आपको हमारा आपने हक- इतिहास हक पढ़ा के था साथ छीनने का प्रयास 1970 किया में जाएगा। जब यहाँ तो नियुक्ति हमारे हुई थी अंदर में जो तो भाव 40,000 है, लोगों को जो भर्ती किया गया, जिसमें 20,000 स्थानीय लोग थे। क्या हक मारा जा रहा है? अगर वो अपना देखिए- मुख्यालय वहां शिफ्ट कर रहे हैं, उनके बड़े अधिकारी वहां नहीं, बैठेंगे, बाकी काम तो ही होगा ना। बाकी काम से मतलब नहीं है। हाँ। देखिए, उन लोग का जो डिमांड है और स्थानीय जो विधायक है, सारे लोगों ने क्या कहा? ये तो सर अपने आपको वक्तव्य सोचना पे चाहिए, और ध्यान आपकी सरकार के लिए शर्म की बात है कि सरकार आपके तो राज्य सोच ही रही में है। अगर आपकी सबसे सरकार- बड़ी कंपनी शान सरकार अगर देखिए, शिफ्ट करती है तो सरकार आपके सोच रही ऊपर है। सवाल है। ठीक है, लेकिन इसमें- अमित जी आपके पास आएंगे, अमित जी भारतीय आपके पास जनता आएंगे। पार्टी का दोहरी जब भी नीति- डिबेट दोहरी होता है, नीति कोई है, सवाल करो तो ये- पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधा जाता है। आपको क्या लगता है कि आखिर ये झारखंड के लिए, सबके लिए बात है, चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, हम हो, राकेश जी हो, पूरे झारखंड के लिए ये सवाल है कि आखिर झारखंड की शान की 2 कंपनियां अपना मुख्यालय क्यों शिफ्ट कर रही हैं? देखिए अंजनी जी, जिस तरीके से जायसवाल साहब कह रहे हैं, हमें तो बड़ी शर्म आ रही है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की महागठबंधन की सरकार लगातार इन्वेस्टर मीट के लिए करोड़ों रुपए खर्चे करके इन्वेस्टर को अपने प्रदेश में बुलाना चाह रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं जायसवाल साहब से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार से, हाँ। कि एक आंख में काजल और दूसरे आंख में सुरमा, ये नीति प्रदेश में नहीं चलेगी। ये राज्य की जनता जानना चाहती है कि आज जिस तरीके से माननीय विधायकों के द्वारा टाटा के मुख्यालय गेटों पर, टाटा के तमाम फैक्ट्रियों के गेटों पर जिस तरीके से प्रदर्शन, नंगा नृत्य किया जा रहा है, उस प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि यहाँ आप उद्योग धंधा को बढ़ाना चाहते हैं या उद्योगपतियों को भगाना चाहते हैं। आज एक दिन के धरना से 1000 उद्योगपति अगर आना चाहते होंगे झारखंड राज्य में, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस सरकार की नीति और राज्य के सरकारी विधायकों के द्वारा जो नंगा नृत्य किया गया है, आने वाला समय उस राज्य में नए उद्योग नहीं आएंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश में, सारे प्रांतों में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जिस तरीके से उद्योगों का जाल बिछाया जा रहा है, तो हमें यह आशा थी कि मोदी जी के नेतृत्व में जो नीति बन रही है उससे झारखंड का भी विकास होगा। झारखंड का भी जो परंपरा चली आ रही है, टाटा जैसी कंपनी, आज झारखंड की पहचान टाटा से है,
टाटा की पहचान झारखंड से है, ये दोनों के पर्यायवाची बने हुए हैं। उसके बावजूद माननीय विधायकों के द्वारा, माननीय मंत्री के द्वारा टाटा जैसी ठीक है कंपनी के राकेश जी, खिलाफ इस आपके तरीके पास से आएंगे। किया जा रहा है, देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। 114 साल हो गए। 1907 में स्थापना जब हुई थी, हमने देखा कि भाई यहाँ हमारे सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ की यूनियन के अध्यक्ष हुआ करते थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पहली नौकरी यहाँ से की थी। ये गर्व की बात है। आखिर सरकार को ये समझना पहले जरूरी था कि आखिर क्यों वो शिफ्ट कर रहे हैं, या पहले आप सड़कों पे आ गए? क्योंकि आपने देखा होगा कि बन्ना गुप्ता तो स्थापना दिवस वाले दिन ही मुंह पे काली पट्टी बांध के बैठ गए थे। क्या आपको लगता है कि क्या सरकार की तरफ से कोई प्रेशर बनाया जा रहा है? देखिए अंजनी जी, आपने जिस तरीके से कहा कि टाटा कंपनी की जो चर्चा की जाती है, काफ़ी लंबे समय तक राज्य में काम किया है उन्होंने। हाँ। और सबसे अहम बात कही जा सकती है कि टाटा जैसी कंपनी से जिस तरीके से राज्य के या लोगों को और राज्य को जो फायदा हुआ था, वो शायद फिलहाल कहीं ना कहीं टाटा में अब जाकर देखने को नहीं मिल पा रहा है, जो परिस्थितियां शायद दिखाई पड़ रही हैं। अच्छा। लेकिन मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि टाटा की कंपनी की जो साख है, जो चीज़ें हुई हैं वहाँ पे, वहाँ जिस तरीके से लोगों को रोजगार मिला है, औद्योगिक विकास हुआ है, इंसिलरी जो उससे संबंधित उद्योग हैं जिस तरीके से पनपे थे वहाँ पे, वो शायद अब जाकर कहा जा रहा है कि थोड़ी परेशानी बढ़ी है। लेकिन इसके पीछे के क्या कारण है? कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जो अब होनी चाहिए थी, खास करके आज जी मैं काफ़ी नेताओं से बातचीत कर रहा था, लोगों से भी बातचीत कर रहा था और अर्थव्यवस्था के जानकारों से भी बातचीत कर रहा था। उनकी तरफ से साफ कहा जा रहा था कि अगर राज्य में बेहतर माहौल नहीं मिलेगा तो इस तरह से कंपनियां कभी नहीं लगा पाएंगी यहाँ पे नई कंपनियां, और पुरानी कंपनियां भी अगर इस तरह से जाती रहेंगी तो राज्य का साख गिरेगा और आने वाले समय में बड़ी अर्थव्यवस्था में नुकसान होगी राज्य को, जिसका खामियाजा। ठीक है ओंकार जी, अब हम मान लें हमने ये देखा था कि पश्चिम बंगाल से बहुत सारी कंपनियां थी वो शिफ्ट हो गई यूपी में, पुणे में, और हमने देखा कि यूपी से भी, बिहार से भी तमाम कंपनियां शिफ्ट हुई हैं। कुछ कंपनियां हम देख रहे हैं गुरुग्राम से और नोएडा से भी दिल्ली से शिफ्ट हो रही हैं। तो यानी फिर ये माना जाए कि जिस पार्टी की सरकार है उसके कार्यकर्ता तलवार धनुष लेके वहां बैठ जाएंगे, तुमको हम जाने नहीं देंगे, तुमको आज भेदिए देंगे। अब यही करना पड़ेगा, या आप एक ठोस रणनीति बनाएंगे कि जैसे उनको एक माहौल मिले, वो यहां से न जाएं। अगर वो जा रहे हैं तो ये सिर्फ आपकी सरकार नहीं, पूरे झारखंड के लिए सवाल की बात है सर। मुझे कहने दीजिए, हाँ। जो देखिए आंदोलन ऐसा नहीं कि पहला बार है, कई बार पहले भी आंदोलन हुआ है। कई बहुत बात बहुत सारे आप समझिए, अभी आप सत्ता में लगता है कि आंदोलन होता है, वो अलग बात। अभी आप सत्ता में है सर। अगर सुनिए, अगर लगता है कि कहीं पे हम लोग के साथ, हम लोग के हक अधिकार के साथ, हम लोग के जमीन के साथ कहीं धोखेबाजी हो रहा है, या हम लोग के साथ कहीं से पूरी तरह से हम लोग को आगे की जो रणनीति है हम लोग को बर्बाद कर रही थी, या जो आसानी लोगों का, आसानी मजदूरों का, तो उसके अंदर आदमी चुप तो नहीं ना बैठेगा। वो तो आदमी अपना करेगा। आंदोलन करने के लिए स्थानीय लोग है, स्थानीय विधायक है, स्थानीय लोग है, जो अगर उनकी मनोभावना किया है और उन लोग वहां पे बैठे हैं तो बहुत सारी बातें हैं। और अगर जा रहा है नहीं, ये बताइए, आप सत्ता में है सर, और अगर कोई कंपनी ये कह रही है कि हम अपना ऑफिस शिफ्ट करेंगे, अभी शिफ्ट करेंगे कि बात सामने आई, आपको महाराष्ट्र से इस बात की जानकारी मिली, तो सबसे पहले आप उनसे बात करेंगे ना सर, क्या प्रॉब्लम, आप क्यों जाना चाह रहे हैं? या सीधे तीर कमान लेके आप बैठ जाएंगे गेट पे, नहीं भाई निकलो बाहर, तुम निकलो बाहर, हम देख लेंगे तुमको। ऐसा है ना, हाँ, कि देखिए भारतीय जनता पार्टी को राज्य से और राज्य, देखिए आप घुमा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं हूँ, मैं झारखंड का प्रवक्ता हूँ। ना, मैंने आपसे पूछा कि पहले आपको बात करनी चाहिए थी, आप तीर कमान लेके बैठना चाहिए था। इन लोगों को क्या है कि बात को बतंगड़ बनाना। नहीं, बतंगड़ आप बना रहे हो ओंकार जी, ऐसे बहस नहीं होती। बात को बतंगड़ ओंकार जायसवाल बना रहे हैं, बात को बतंगड़ जेएमएम यहाँ बना रही है। अब मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ओंकार जी, झारखंड की जनता बहुत समझदार है। हमको लगता है अगर आपके घर में, ओंकार जी, हमको लगता है अगर आपके घर में अगर एक दिन पानी भी नहीं आया तो आप कहोगे मोदी जी ने पानी रोक दिया हमारा। अरे इस भावना से निकलिए बाहर। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, मेरा सवाल सुनिए सर आप पहले। मेरा सवाल ये था कि अगर कोई कंपनी ये मूड बना रही है कि नहीं मुझे 2 दफ्तर यहाँ शिफ्ट करना है, तो आप सरकार में है तो आपको पूछना चाहिए कि भाई क्या दिक्कत आपको आ रही है, या आप तीर कमान लेके बैठ जाओगे? पहले करना क्या चाहिए? अब सुनिए, मुझे कहने दीजिए। नहीं, आप घुमाते बहुत हैं। नहीं, मुझे आंदोलन का मतलब होता है सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना। अरे सरकार के लोग, सरकार के मंत्री आंदोलन करेंगे। आंदोलन किया, सरकार को ध्यान गजब बात कर रहे हैं। गलत है आंदोलन। हे प्रभु, हे प्रभु, वाह, झारखंड की जनता देख रही है।
आप ही के मंत्री सरकार में हैं, आप ही के मुख्यमंत्री आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं और आप उन्हीं को जगा रहे हैं, आप उन्हीं को जगा रहे हैं। वाह प्रभु वाह। चलिए अमित जी आप बताइए, अमित जी जवाब दीजिए, अमित जी जवाब दीजिए। वो अपनी सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, अंजनी जी देखिए, वो अपनी सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, इन्हीं के मंत्री धरने पर बैठे हैं अपनी सरकार के खिलाफ। वाह अंजनी जी टाटा कमिंस का कार्यालय हाँ पिछले 2 साल पहले झारखंड से महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गया। इन माननीय विधायकों को और उस देश प्रदेश की जनता को कब पता चला? जब वहां के आयकर विभाग ने राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र भेजा जिसमें यहाँ का पैन नंबर का एड्रेस चेंज करने के लिए कहा गया, तब लोगों को पता चला कि टाटा कमिंस का कार्यालय झारखंड से महाराष्ट्र चला गया। मैं उनके ही सरकार के पार्टी के विधायक और माननीय जायसवाल साहब सामने बैठे हुए हैं, ऐसे बयान देने वाले नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार है, सिर्फ बयान देने से नहीं, आप अपनी सरकार को कहिए कि मनसा साकरे, अगर ये सरकार चाहती है, अभी भी पाला इनके पाले में गेंद है, इनको अभी भी ये कर सकते हैं कि आज भी उसका कार्यालय झारखंड में आता है। आपत्ति होगी सरकार को, भारत सरकार के आयकर विभाग को अमित जी अगर झारखंड के शान की बात है, इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा और आपको भी बात करनी होगी सरकार से कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई। सवाल आपकी भी सरकार पर है और वर्तमान सरकार पर भी है, आप दोनों को मिल बैठ के तय करना होगा कि कैसे इनको रोका जाए। अंजनी जी बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। हाँ। हम सरकार के साथ, हमारी पार्टी ये चाहती है कि परस्पर संबंध बनाकर कैसे लोगों का विकास हो सके, कैसे लोगों को रोजगार मिल सके। जब उद्योग आएगा तभी वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सरकार रोजगार के माध्यम से आई थी, लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं सरकार से, इनके माध्यम से, कि सरकार आपत्ति क्यों नहीं प्रकट कर रही है। आज जमशेदपुर में जो विधायक बैठे हुए हैं, मैं उन विधायकों से पूछना चाहता हूं कि जमशेदपुर को नगर निगम बनाना है, उस नगर निगम के सारे खर्चे का भरण किसने करना है? एक समझौता हुआ है, जिस समझौते के साथ टाटा को करना है, तो सरकार कोई क्यों नहीं ऐसा एक्शन ले रही है? हमारे पास अब समय का अभाव है, राकेश जी फाइल कमेंट के लिए आपके पास आएंगे। अब ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में बात की थी, तमाम जो निवेशक हैं उनसे बात की कि भाई आप आइए झारखंड में निवेश करिए, लेकिन जो सबसे पुरानी कंपनी है, आज़ादी के पहले से कंपनी यहाँ पर है और वहाँ की 2 कंपनियां अगर पूरे शिफ्ट हो रही है, हो सकता है उनकी अपनी कोई मजबूरी हो। तो पहले क्या लगता है कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या झारखंड की आम जनता हो, आप हो हम हो, सबको ये जानने का हक है कि आखिर वो क्यों कर रही है। इसके बाद उनको मनाने की कोशिश की जानी चाहिए या सीधे उनके गेट पे जाम लगा के तीर कमान लेके बैठ जाना चाहिए। देखिए अंजनी जी, सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि टाटा ग्रुप की तरफ से अभी तक इस बारे में किसी तरह का अधिकृत बयान नहीं आया है कि क्यों वो अपना कार्यालय शिफ्ट करना चाहती है, जिसको लेकर अभी भी थोड़ी असमंजस जरूर बनी हुई है। लेकिन मुझे जो जानकारी अभी तक मिल पाई है कि कुछ व्यवस्था जो चाहते थे यहाँ राज्य में, शायद उनको वो व्यवस्था यहाँ पे पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण उनको चेंज और राकेश जी एक अभी मैं नारा सुन रहा था, वो वहां पे नारा ये भी लग रहा था कि स्थानीय लोगों को नौकरी में 75% आरक्षण दिया जाए। क्या ये भी एक अतिरिक्त दबाव बन रहा है क्या वहां की कंपनियों की? भाई 75% अगर स्थानीय लोग ही हो जाएंगे तो कैसे बाकी कंपनी कैसे मैनेज करेगी? क्या ये भी एक दबाव है? क्या दबाव की रणनीति जेएमएम की है क्या ये? देखिए, ये पुराना मामला है, खास करके पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं, जहां पे रोजगार को लेकर के, स्थानीय लोगों को रोजगार देने के नाम पे कई चीज़ों का जिक्र किया गया है, आंदोलन भी होते रहे हैं। लेकिन सबसे अहम जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि इस बारे में जो आंदोलन आज के दिन हो रहा है, जेएमएम आंदोलन में सक्रिय रूप से काम कर रही है, तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ग्रीन सिग्नल होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं पार्टी के और साथ साथ मुख्यमंत्री भी हैं। तो उनको सबसे पहले किस तरीके की बातचीत हो रही है टाटा घराने से, उनके साथ बातचीत हुई है या नहीं हुई है, इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने पार्टी के माध्यम से या सरकार के माध्यम से जनता के सामने रखना चाहिए था, तब जाकर शायद इस तरह के आंदोलन की कहीं ना कहीं गरिमा बचाई जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है जिसको लेकर इस तरह की बात सामने आई है। जी चलिए, राकेश जी आपका, अनंत जी आपका, ओंकार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस पूरी बातचीत के लिए। स्थितियां जो भी हो, आखिर जिस वजह से भी अगर टाटा ग्रुप ने बड़ा फैसला किया है तो उसको समझने की जरूरत है। और चूंकि खुद मुख्यमंत्री जेएमएम के अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, तो इससे उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि टाटा ग्रुप से बात करें। चूंकि अगर वो बात नहीं करेंगे, ऐसे 2 कंपनियां शिफ्ट होंगी, तो बाकी जो निवेशक है उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।